तो दिस इज लेक्चर 7 ऑफ द सीरीज हिस्ट्री ऑफ यूएसए। और पहले हमने पूरी सिचुएशन समझी कि आज़ादी हुई अमेरिका की, एंड देन क्या इश्यूज इन्हें फेस करने पड़े, जो कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स इनके बीच में आ रहे थे, नॉर्थ और साउथ के बीच में, या उनके एग्रेरियन मॉडल या इंडस्ट्रियल मॉडल के बीच में। सो एक डिवाइड बनता जा रहा था, बट सबसे बड़ा इशू जो था वो यूरोप के अंदर चल रहा था कि वंस यूएस की जो लैंड थी, जो ब्रिटिश और फ्रेंच की कॉलोनी रही थी, अब जब वो इंडिपेंडेंट हो गए अमेरिकन, अब इशू आ गया कि फॉरेन पॉलिसी में किसकी साइड लेनी है, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटिश दे वर एट वॉर विद ईच अदर, और उनकी अपनी ग्रीवेंसेस भी थी आपस में, राइट। सो व्हाट हमने पहले पढ़ा कि व्हाट फ्रेंच जो रिप्रेजेंटेटिव था, व्हाट ही डिड, कि वो क्या करता था कि वहां बैठ के अमेरिकन जो शिप्स थी उन्हें हायर करता था अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ब्रिटिश क्या करते कि जो अमेरिका की शिप्स जाती थी यूरोप की साइड, या जो यूके का जो इंग्लिश चैनल है, जो वाटरवेज हैं वहाँ की, वहाँ पे इनको इम्प्रेसमेंट का इशू आ रहा था कि जो अमेरिका के जो नेवी के लोग हैं, या इवन सिविलियन पीपल हैं जो वहाँ पे ट्रेड पर्पस से भी जाते हैं, उन्हें क्या करते थे, इम्प्रेस करके अपनी ब्रिटिश नेवी के अंदर अगेंस्ट द फ्रांस फ्रांस यूज करते थे, राइट। तो एक ये सॉवरेनिटी के लिहाज से अमेरिका को बहुत बड़ा इशू था कि दिस इज गोइंग समथिंग रॉन्ग, दिस इज वायोलेशन ऑफ अमेरिकन सॉवरेनिटी, राइट। सो अब एक तो अमेरिकन सॉवरेनिटी का इशू भी आ गया, दूसरा ये कि जो अमेरिका की शिपिंग थी वो भी डिसरप्ट हो रही थी, कि जो भी शिपिंग अमेरिका से यूरोप की साइड जाती थी, ये लोग उन्हें क्या करते थे, दिस इज यूएसए एंड दिस इज यूरोपियन रीजन, कि जो शिप्स यहाँ पे जाती थी तो यूके कहता था कि शिप जो होगी पहले डॉक होगी यूके पे, फिर यूके पे डॉक होने के बाद टैक्स कलेक्ट करेंगे हम लोग, फिर परमिट करेंगे कि बाकी यूरोप में वो जा सकती है, राइट। एक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर ही है ना, कि आप बदमाशी कर रहे हो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर अगर कोई भी आएगा तो वो पहले हमें टैक्स पे करेगा एंड देन जाएगा। अब अगर यूरोप का मैप देखें तो यूरोप का मैप इज लाइक दिस, और यूके इज लाइक दिस, राइट। ये जो बीच में है, ऐसे इंग्लिश चैनल कहते हैं, जो कि यूरोप को यूके के मेन लैंड से अलग करता है। तो व्हाट दे डिड के पहले ही वो उन्हें डॉक करते थे अपने पास, एंड देन अलाउ करते थे ईयू के अंदर। पहला इशू वाज द जो इम्प्रेसमेंट ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स, जो कि ब्रिटिश अपनी गुलामी में ले लेके उन्हें नेवी में यूज करते थे, सबसे पहला इशू ये था। दूसरा ये जो अमेरिकन शिपिंग राइट जो डिसरप्ट हो रहे थे, और दिस वाज अ वायलेशन ऑफ अमेरिकन सॉवरेंटी। और फिर यही जो ऑर्डर ऑफ काउंसिल पास हुए हुए थे कि जो भी अमेरिका की शिप आएगी वो ब्रिटेन के अंदर डॉक होगी और टैक्स पे करेंगे, देन किसी भी यूरोपियन कंट्री में वो जा सकते हैं। थर्ड वाज कि जो फ्रेंच लविंग रिपब्लिकन्स थे, ऑब्वियस जेफरसन हुकूमत कर रहा था, तो वो कहते थे कि नाउ दिस इज समथिंग रॉन्ग। वो तो ऑलरेडी फ्रेंच की साइड पे थे, और ये जो ब्रिटिश इम्प्रेसमेंट हो रही थी, उस चीज़ को हम कहते हैं ना कि पंप करवाना या पुश देना या इंसाइट करना, भड़काना, तो इस चीज़ को वो भड़का रहे थे कि जी नाउ दिस इज समथिंग रॉन्ग, कि यूके जो है हमारी अमेरिकन सॉवरेंटी को चैलेंज कर रहा है, ठीक है। व्हाट हैपेंड कि ये लोग जो थे आपके अमेरिका के, ये चाहते थे कि हमारी सपोर्ट जो हो वो हो फ्रांस को, ठीक है। अब ये फ्रांस के जो लोग थे वो नेपोलियन से जंग लड़ रहे थे, नेपोलियनिक वॉर चल रही थी वहां पे, राइट। सो अमेरिका वांटेड टू सपोर्ट फ्रांस अगेंस्ट द नेपोलियनिक वॉर, राइट। सो एक ये भी मसला आ रहा था। देन सबसे बड़ा इशू था एंग्लोफोबिया का। एंग्लोफोबिया ये था कि अमेरिका के जो लोग थे वो इंग्लिश पीपल से नफरत करते थे। नफरत क्यों करते थे? बिकॉज हिस्ट्री अगर हमने देखी शुरू के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, कि ये वही लोग थे कि जिन्होंने कॉलोनी बनाई तो वो ग्रीवियंसेस बने थे। और फिर जो इंग्लिश के लोग थे, जो इंग्लिश पीपल थे, ये लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि अमेरिका डेवलप करे या इसके अंदर इंडस्ट्रीज हो, तो वो सबुताज करना चाहते थे इंडस्ट्रीज को। तभी ये एंटी इंग्लिश सेंटिमेंट्स जो थे अमेरिका के अंदर पाए जाते थे। फिर सबसे बड़ी बात थी कनाडा की। जो कनाडा की लैंड थी वो एक्सपेंड करना चाह रहा था अमेरिका, कि अब जो कनाडा इनके नेबर में लगती है रीजन, हम उसकी लैंड की खोज करें, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करें, कि अमेरिका शुड एक्सपेंड, राइट। दूसरा मसला था कि जो आपके इंडियन थे, ये इंडियन वही नेटिव लोग हैं जो यहाँ पे कॉलोनी बनने से पहले रहते थे। अब वो चाहते थे कि वो एक्सपेंड करें, ठीक है। अब अब ये हुआ कि ये जो इंडियन लोग थे, अब इंडियन वो जो नेटिव लोग थे पुराने, और ये जो कॉलोनिस्ट अब न्यू अमेरिकन बन गए, जो यहाँ आके सेटल हुए अमेरिकन बन गए। अब नाउ दे वर वर्सेस अगेंस्ट ईच अदर। इन इंडियंस को सपोर्ट कौन करता था? ब्रिटिश करता था, ठीक है, कि आप लोग एक्सपेंड करो इन अमेरिकन पीपल के
जो सेटलर्स यहाँ पे आए हैं उनके अगेंस्ट आप हो जाओ। ठीक है। अब वो किस तरीके से, व्हाट ब्रिटिश वाज डूइंग वाज अ हिपोक्रेसी, राइट, कि ये आपके ही लोग थे, यहाँ के सेटल हुए और कॉलोनी बनी, अब आप अगेंस्ट उन्हीं इंडियंस जो पुराने नेटिव थे उनके साथ आपने पहले जुल्म किया, उन्हें आप सपोर्ट कर रहे हो, राइट। तो वो पैन इंडियनिज्म का मतलब, दिस पैन इंडियनिज्म इज कि अमेरिका बिलोंग टू द रियल इंडियन पीपल या रेड इंडियन पीपल, वो लोग जो यहाँ के अर्ली सेटलर्स या अर्ली यहाँ के नेटिव पीपल है, राइट। ऑब्वियस, अब इन पैन इंडियनिज्म थॉट को रेजिस्ट भी तो करना था ना, कि किस तरीके से हम इनकी एक्सपेंशनिस्ट आइडियाज को रेजिस्ट करें। सो ये एक्सपेंशन का थोड़ा इशू था कि उनको इंडियंस को सपोर्ट करते थे ब्रिटिश, और अमेरिकन नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो ये सारी कुछ रीजंस थी, बट द रियल रीजंस वाज, जो फर्स्ट हमने लिखी कि जो ब्रिटिश इम्प्रेसमेंट ऑफ सोल्जर्स कर रहा था वो सबसे बड़ा इशू था। व्हाट यूएस डिड, वो गुस्से में आके उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी ओवर द ब्रिटिश, राइट। अब ऑब्वियस ब्रिटिश के साथ वॉर करेंगे तो आपको पता है कि नॉर्थ वाले फेवर में नहीं होंगे, लेकिन साउथ वाले फेवर में होंगे, बिकॉज साउथ वाले फ्रांस या फ्रेंच लविंग पीपल थे। फ्रेंच और ब्रिटिश की जो फोर्सेस थी, ऑब्वियस दे वर इन सुपीरियर पोजीशन, वो एक बड़ी एम्पायर चलाते आए थे, हर डोमेन में दे वर स्ट्रॉन्ग। बट मसला ये था कि वो खुद वॉर में एंगेज थे फ्रांस के साथ, ठीक है। तो जब 1814 में इनकी वॉर खत्म होती है विद फ्रांस, तो ऑटोमेटिक सारे मसले हल हो जाते हैं। तो यूके को जरूरत नहीं पड़ती इम्प्रेसमेंट की, जब यूके को इम्प्रेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती तो ना ही वो सेलर्स अमेरिका के हुक करता है और ना कुछ, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने कोशिश की कि जो कनाडा की लैंड है वो किसी तरीके से उस पर कब्जा कर ले। अब अमेरिका का जब हम नक्शा देखेंगे तो मॉन्ट्रियल का रूट जो आता था वो यहाँ से आता था। तो व्हाट दे डिड कि जो लोग थे जो कनाडा को टेक ओवर करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि फेडरलिस्ट हैं, दे विल नॉट अलाउ। फेडरलिस्ट जो थे वो अगेन यूके के लविंग या ब्रिटिश लविंग पीपल थे, तो उन्होंने एक बाईपास करने के लिए एक न्यू रूट लिया। और ये आपके जैक्सन साहब थे, वो मिलिट्री कमांडर, उसने जो बैटल ऑफ न्यू ऑरलियंस थी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था ब्रिटिश को, राइट। सो ऑब्वियस व्हाट हैपेंड कि जैसे ही इम्प्रेसमेंट का इशू हल हुआ, ब्रिटिश ने कहा कि ठीक है, हमें आपके सेलर्स नहीं चाहिए, जो आपका सबसे बड़ा रीज़न है। सो इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ गेंट साइन की फॉर द पीस, और उन्होंने कहा कि हमने कोई टेरिटोरी चेंज नहीं करने, आपका इम्प्रेसमेंट का मसला हल हुआ, जंग खत्म करें, एंड दैट्स इट। सो दिस वाज एक्चुअली द स्टोरी ऑफ वॉर ऑफ 1812, जिसे रेवोल्यूशनरी वॉर भी कहा जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स जो अमेरिकन से लड़ी।